ब्रह्म। ओम कृमिनाशन सूक्त अथर्ववेद कांड 2 सूक्त 32 मंत्र 4। ओम हतः राजा कृमीणाम उत ऐसाम स्पति हता हता हत माता कृमि हत भ्राता हत स्वसा। ये मंत्र कुछ विशेष संकेत भी कर रहा है। कृमि सूक्त है, कृमिनाशन सूक्त है, तो कृमि के नाश की बात तो है ही। मंत्र में मुख्य रूप से यही कहा जा रहा है कि कृमि मारे गए, कृमियों को मारा गया, कृमियों का हनन किया गया। ठीक बात। सामान्यतः इससे पूर्व के सूक्त कृमिजम्भन सूक्त में और इस कृमिनाशन सूक्त में हम सूक्ष्म कृमियों, सूक्ष्म जीवाणुओं की बात कर रहे हैं जो शरीर में आकर रोगकारक होते हैं। अतः ऐसे कृमियों का हनन करना, उनको नष्ट करना आवश्यक होता है। उसके उपाय कैसे किए जाएं, कैसे उनका हनन विनाश किया जा सके, कृमियों का नाश कैसे हो और लोग स्वस्थ हो सकें, मुख्य विषय तो यही है। ये बात ठीक। इस दृष्टि से कह सकते हैं कि इस सूक्त में लौकिक अर्थ अधिक प्रभावी है, प्रधान प्रतीत हो रहा। जैसा कि हम जानते हैं कि वेद मंत्रों के बहुविध अर्थ किए जाते हैं। आध्यात्मिक अर्थ प्रधान होता है, जिसमें ईश्वर परक अर्थ किया जाता है, भावार्थ हम ईश्वर परक ग्रहण करते हैं। आदि दैविक आदि भौतिक अर्थ भी होते हैं। हम सहजता सरलता के लिए आदि लौकिक अर्थ भी कहते हैं। तो इसका आदि लौकिक अर्थ अर्थात रोग नाशन, रोग कारक कृमियों का नाश करना, जिससे स्वस्थ हो सकें, रोगों से मुक्त हो सकें, ये इसका मुख्य अर्थ किया जा रहा है। कह सकते हैं इसका जो भी हम लोग अर्थ अभी कर रहे हैं, लौकिक अर्थ की प्रधानता, ये सदैव स्मरण रखें। इसको हम दृढ़ता से कहना चाहते हैं कि वेद मंत्रों में आध्यात्मिक अर्थ तो प्रधान होगा ही होगा, उसकी उपेक्षा तो कर ही नहीं सकते। यद्यपि लौकिक विनियोग उपयोग महत्वपूर्ण है, वेद का भाव ये बिल्कुल नहीं है कि विशुद्ध अध्यात्म आप आत्मा परमात्मा की बात करते रहें। वेद इस जीवन की बात अधिक करता है। जन्म से पहले और मृत्यु के बाद की चिंता नहीं करते, एक जीवन कैसे उत्तम हो, इसी की बात वेद में मुख्य रूप से की गई है। और इसी रूप में हम यहाँ कृमियों का नाश करके स्वास्थ्य लाभ की बात कर रहे हैं, इसी अर्थ को प्रधानता दे रहे हैं। परंतु यह स्मरण करना आवश्यक है, यह सूक्त हो, यह मंत्र हो, या वेद में कोई भी सूक्त, कोई भी मंत्र हो, उसके बहुविध अर्थ होते हैं। अनंता वै वेदा की उक्ति सदैव ध्यान में रखें, किसी एक अर्थ तक सीमित न रहे, क्योंकि जब आप एक अर्थ पर सीमित हो जाते हैं तो बहुधा अर्थ को करने समझने में कुछ भ्रम भी होने लगता। इस मंत्र में ऐसा कुछ हमें लगा, इसलिए भी हमें आवश्यक लगा कि आपको इतना सा पृष्ठभूमि पुनः स्मरण करा दें। ये बात ध्यान में रहेगी तो संभवतः आगे इस मंत्र को हम और भली भांति समझ सकेंगे। मंत्र में कहा जा रहा है हता राजा कृमीणाम। हता अर्थात मारा गया राजा। अब एक तो राजा लौकिक अर्थ में हम
ये मानते हैं किसी समूह समुदाय देश विशेष का प्रमुख व्यक्ति जो शासन सत्ता का संचालन करता है, उस देश समाज का नियमन नियंत्रण परिचालन करता है, उसे लोक व्यवहार में राजा कहा जाता है। परंतु वेद में शाब्दिक अर्थ ग्रहण करेंगे तो राजा का अर्थ राजदीप्तो धातु है, उसका अर्थ होगा प्रकाशमान, प्रकाश करने वाला। यानी हतः राजा, राजा मारा गया। अब ये कौन सा राजा मारा गया? कृमीणाम, कृमियों का राजा मारा गया। हतः राजा कृमीणाम, कृमीणाम ये षष्ठी बहुवचन है, तो इसका अर्थ हुआ कृमियों का राजा हतः मारा गया। कृमियों का राजा मारा गया। कृमियों का राजा हम किसे कहेंगे? ऐसा तो नहीं कर कृमियों का कोई समूह है, उन्होंने अपना कोई राजा चुना हुआ है और हमें पता है इन कृमियों को ये राजा है, और उस विशेष क्रम जो कृमियों का राजा था, प्रमुख था, उस राजा को मार दिया और हमारी विजय हो गई। ऐसा तो नहीं। मानवीय इतिहास में तो ऐसा हो सकता है, किसी राजा को मारकर जीत कर आप किसी राज्य प्रदेश पर विजय प्राप्त कर लें। यहाँ प्रतीकात्मक रूप से ये अर्थ ग्रहण कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। सामान्यतः हम लोगों ने पढ़ा है, पशुओं में, पक्षियों में, प्राणियों में हम लोग कहते हैं उनका कोई ना कोई प्रमुख होता है। जो भी समूह होता है, बड़े बड़े पशुओं का भी, छोटे छोटे जीवों का भी, उनमें कोई ना कोई तो उनका प्रमुख नियंत्रण होता है। उसे आप कोई भी नाम दे दें, समूह कहते हैं, हम पशुओं के झुंड कहते हैं, कुछ भी कहते सकते हैं, तो कोई ना कोई उनमें प्रमुख होता है। एक स्वाभाविक प्राकृतिक व्यवस्था भी है। एक सभी प्राणी सामान्यतः समूह के रूप में रहते हैं, कार्य करते हैं, तो उनका कोई प्रमुख होता भी है। परंतु जिन कृमियों की बात हो रही है, उनमें ऐसा सामान्यता नहीं होता, हम ये कहना चाहते हैं। अर्थात अब तक जितनी जानकारी हमारे पास है, उनमें कृमियों का संचालन नियंत्रण करने वाला कोई प्रमुख कृमि नहीं होता। यहाँ कृमियों का राजा कहने का भाव शाब्दिक अर्थ में लें, जो कृमियों का प्रकाशक है, जो कृमियों को प्रमुखता देने वाला, प्रकाश करने वाला, उनको जीवन देने वाला है। राजदीप्तो धातु है, दीप्त होना, चमकना, प्रकाशित होना, शोभित होना, जीतना। इन सारे अर्थों में मिलाकर यही अर्थ है, जो उसको प्रकाश करने वाला है, उन सबको जीतने वाला है, उनका प्रमुख है। यहाँ कृमियों का राजा कहने का भाव ये है, जो प्रमुख क्रम है, ऐसा क्रम जिसको मारना सहज सरल नहीं था। कुछ क्रम तो सरलता से नष्ट हो जाते हैं। कहा गया सूर्य रश्मि भी सूर्य की रश्मियों से ही समाप्त हो जाते हैं। ये लोक जीवन में परंपरा है। हम अपने वस्त्र बिस्तर आदि भी धूप में डाल देते हैं, सूर्य के प्रकाश में डाल देते हैं, कि वे कृमियों से मुक्त हो जाते हैं। उनमें एक ताजगी, जिसे हम कह सकते हैं, आ जाती है, दुर्गंध से मुक्त हो जाते हैं, इसीलिए कृमियों से मुक्त हो जाते हैं। तभी तो कुछ तो ऐसे साधारण हैं जिनको सामान्यतः आपने सूर्य के प्रकाश में रख दिया तो समाप्त हो गए। कुछ और हो सकते हैं जिनके कुछ और साधारण उपायों से उनको समाप्त किया जा सके। कुछ कृमि ऐसे होते हैं जो इतने साधारण उपायों से नष्ट नहीं होते, उनके लिए विशेष औषधि उपचार करने पड़ते हैं, सुयोग्य अनुभवी चिकित्सक की आवश्यकता पड़ती है। अभी हम लोगों ने अनुभव भी किए हैं
ऐसे जीवाणु विषाणु जिनका नियंत्रण करना बहुत बड़ी चुनौती बन गई थी संपूर्ण मानव जाति के लिए। ऐसा भी होता है। उस अर्थ में हमारे विचार से यहाँ कहा गया है, राजा कृमिणाम, कृमियों का राजा मारा गया। जो ऐसे दुस्साध्य कृमि थे, जो सहज साधारण उपायों से नष्ट नहीं हो पाते थे, उनको मारने का भी कोई औषधि उपचार खोजा जा सका और उन्हें भी नष्ट कर दिया गया। शेष हम आपको निरंतर कहते हैं कि वेद काव्य है, वो चाहे जिस विषय में चर्चा करे, अंततः वेद काव्य है। वेद का रचनाकार महान कवि है, वो जो कोई भी है अपने अपने बुद्धि विवेक जानकारी के अनुसार वेद का रचनाकार कौन है, कैसा है, इस पर लोगों के अपने अपने विचार हो सकते हैं, परंतु इतना तो निश्चित प्रतीत होता है कि वो जो कोई भी है, जैसा भी है बहुत उत्तम कवि। काव्य का आनंद लिए बिना, काव्य रस को समझे बिना, काव्य गुण को समझे बिना वेद का अर्थ समझने में